तरफ चर्चा है शनि की साढ़े साती की और शनि की ढैया की। जनवरी 2023 में जब शनि महाराज कुंभ राशि में आए थे, तब कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर लगी थी ढैया। तो वो ढैया से परेशान थे। अब वो मीन राशि में आ रहे हैं तो ढैया कहाँ खिसक गई? अब ढैया लगेगी सिंह राशि पर और धनु राशि पर। साथ के साथ हमें मालूम है साढ़े साती किन किन राशियों पर लगेगी। मेष राशि के लिए साढ़े साती शुरू होगी। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण है और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण है। तो अब आप देखिए कि इन राशियों पर तो चारों तरफ एक ही चर्चा है, आपका ये नुकसान हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, आर्थिक नुकसान हो जाएगा। हर इंसान डर गया है, डरा दिया गया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये साढ़े साती होती क्या है। हमारे जीवन के साइकिल में हम जानते हैं कि शनि एक न्याय का देवता है। कुछ समय के बाद शनि आपकी राशि में आता है, देखता है कि क्या आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ बीइंग अ एजुकेटर कि क्लास में टीचर ने सबको कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहिएगा। अब टीचर ने ट्रेंड कर दिया है बच्चों को, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें अभी ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। तो वहाँ पर तो टीचर 7.5 साल तक, यानी कि शनि 7.5 साल तक आपके पर नज़र डालता है। जब 7.5 साल आप स्ट्रगल कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तब शनि क्या होता है, कुछ समय के लिए आपकी राशि से चला जाता है, लेकिन एक बार फिर चक्कर मार कर देखता है कि भाई आप ठीक ठाक जो डिसिप्लिन आपको सिखाया था, आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसे हम कहते हैं ढैया। तो यानी कि शनि आपकी राशि में ये जो साढ़े साती है और ये जो ढैया, क्योंकि ये तो साइकिल चलता रहेगा। ओके, 2.5 साल के बाद जब शनि, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलता है, 2.5 साल के बाद शनि अपना ग्रह परिवर्तन करेगा ही करेगा। 23 के बाद अब 25 में, यानी कि जनवरी 23 के बाद अब परिवर्तन हो रहा है मार्च 2025 में। इसके आगे 2.5 साल के बाद फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी में शनि एक तरह से हमें इंस्ट्रक्शन देता है, शनि हमें एक संदेश देता है कि देखिए मैं सबकी ज़िंदगी में आऊँगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती कर दी है और पता नहीं मैंने क्या पाप कर दिया है जो शनि मेरे साढ़े साथ है। ये तो एक ग्रह गोचर की घटना है। ओके, बस हमें ये देखना है कि जो हमें सिखाया गया है, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया तो शनि का जो 7.5 साल का समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकर हो जाता है। ओके, और अगर आपने देखा कि आप नॉर्मली अपने नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने जीवन को सही सही चला रहे हैं, तो शनि का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, आपकी कुंडली में शनि कौन सी अवस्था में बैठे हुए हैं, किस ग्रह में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, किस तरह से ग्रह गोचर चल रहा है, उन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। आप खुद देखिएगा कि जैसे ही शुरू होगा, कई लोग अभी भी आपसे कहेंगे भी मुझे साढ़े साती में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, मेरे लिए शनि जो है वो बहुत अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे एक नाइफ है, नाइफ कहीं पर अगर एज ए सर्जरी इस्तेमाल हो रहा है या किसी का नुकसान करने के लिए मर्डर में इस्तेमाल हो रहा है, तो उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से शनि जो है किस किस राशि में जा रहे हैं। प्लस ये सबको पता है, अगर मैं शॉर्ट में बता दूं, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि साढ़े साती, सिंह राशि और धनु राशि ढैया। भाई पहले चरण में है, जैसे मेष के पहले चरण में है तो सिर पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, शनि जो है वो सिर से प्रारंभ करता है। अगर मध्य चरण चल रहा है, कुंभ में चल रहा है, तो आपके शरीर के मध्य भाग पर प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा जो है,
अगर शनि तीसरे चरण में चल रहा है, मीन की बात करें तो आपके पैरों पर प्रभाव पड़ेगा। हम कहते हैं कि शनि इस तरह से चलता है, कहते हैं ना उतरती साढ़े साती, चलती साढ़े साती, वो इस तरह से कहा जाता है। मोस्टली होता क्या है, एक तो बीमारी, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, पैसों का नुकसान, नौकरी में समस्या, सहकर्मियों से समस्या, मीन्स कोलीग से आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो जाती है, में जिसे कहते हैं ना, हम हर चीज़ में उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं, रिएक्शन बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, क्रोध ज़्यादा आने लग जाता है, आवेश में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये घुमा फिरा के ये चीज़ें हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब ये आपने हर जगह पढ़ लिया। मैं आपको आज बताऊंगी कि चाहे आपकी राशि में साढ़े साती चले या ढैया चले, उसके बावजूद भी शनि आपको नुकसान नहीं करेगा। कैसे, देखते हैं। अब देखिए, मेष राशि के ऊपर जैसे ही शनि आएगा, इनका पहला चरण शुरू होगा। हमें पता है कि शनि के 3 चरण होते हैं, तो शनि जो है हमेशा सिर से शुरू होता है, ठीक है। तो पहला चरण जब आएगा तो आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ जाएंगी। मानसिक परेशानियां जब बढ़ती हैं तो क्या होता है, हमारा जो वर्क एरिया है वो बहुत इम्पेक्ट करता है, हमारी सोच बहुत इम्पेक्ट करती है, हमारी वाणी बहुत इम्पेक्ट करती है, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि हमारी ना सोच जो है, कुछ लोगों की, अगर आपने अपने पास्ट में, जब शनि आपकी राशि में नहीं था, शनि क्या करता है कि कुछ कुछ समय के बाद आपकी राशि में आता है, आपको फ्री छोड़ देता है। भाई, जब मैं नहीं हूँ तो हम देखते हैं कि आप अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में ध्यान रखा है कि मुझे चाहे कोई देख रहा है या कोई नहीं देख रहा है, मुझे अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार कार्य करना है और किसी का बुरा नहीं करना है, कोई भी जिसे कहना चाहिए अन्याय किसी के साथ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, रिश्तों में ईमानदारी बरतनी है, वहाँ पर तो चाहे आपकी साढ़े साती हो, चाहे आपकी ढैया हो, शनि आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठते हैं। तो पहले चरण में शनि नौकरी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी बातचीत से, आपकी वाणी से, आपकी सोच से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो करना क्या है, मैं आखिर में बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपको बचना है। कोई बहुत लंबे चौड़े काम नहीं करने हैं, हमें पता है ये है, तो अब उसको डरने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका उपाय ढूंढेंगे ना हम लोग। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, ये गाइडेंस है। अगर हम कहें कि कोई ये उपाय कर लो और आपकी राशि में से शनि चला जाएगा। कई बार मुझसे बात करते तो मैडम, ये हम जब बताते हैं ना आपके ऊपर ये दशा चल रही है, अच्छा मैडम इस ग्रह को कैसे हटाएं। भाई, ग्रह थोड़ी हटेगा, आपको अपने और ग्रह के बीच में एक क्या लाना है, एक सेफ्टी नेट लेकर आना है, उसी को हम उपाय कहते हैं बस। तो हम अभी आपको बताएंगे कि मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए। अगर मैं अभी बात कर लेती हूँ कुंभ राशि की, कुंभ राशि के मध्य भाग यानी कि द्वितीय चरण में इस समय शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आपका असर पड़ेगा हृदय, आपके शरीर के मध्य भाग पर, हृदय पर, पेट पर असर पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बीमारियां आपको नहीं सतानी चाहिए। ओके, अपना खान पान का आपको ध्यान रखना है, प्लस अपने भोजन का, प्लस आपके हृदय का, जितनी भी हेल्थ की चीज़ें हैं, मैं स्पेशली कहती हूँ कि आपको उसको ध्यान में रखना है। हृदय से हम सोचते भी हैं, हमारा मन क्या कर रहा है, हमारे रिश्ते बनते भी हैं और हमारे रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो अक्सर जब शनि की साढ़े साती आती है तो आप देखेंगे लोगों से आपका मन मुटाव ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़ी सी गलतियाँ भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। स्पेशली आपको अपने जो आपके कोलीग्स हैं, जिनके साथ आप रोज़ाना उठते बैठते हैं, या जो आपके रिश्ते हैं, आपके चाहे पति पत्नी का रिश्ता है, आपके फ्रेंड सर्कल का रिश्ता है, ले दे के आधा टाइम तो हमारा ऑफिस में निकलता है, या जो स्टूडेंट्स हैं
उनका कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ निकलता है। और जो लोग होम मेकर्स हैं, जो घर पर हैं, जितनी भी गृहिणियाँ हैं या बच्चे हैं जिनका टाइम हमारा घर पर निकल रहा है, या जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ध्यान रखना है कि अपने आसपास के वातावरण में उन्हें जब बातचीत करनी है तो बहुत ध्यान से करनी है। खान पान का सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। मैं देखिए आपको परेशानी भी बताती जा रही हूँ और साथ के साथ उसका हल भी बताती जा रही हूँ। मीन राशि, जैसे मैंने आपको बताया, जब शनि उतरता है तो तीसरा चरण है। अभी परेशान करेगा 2025 में थोड़ा सा, क्योंकि उतरने में अभी टाइम लगेगा, 2.5 साल लगेंगे। तो 2026 का जब आखिर आएगा तब थोड़ा सा आपको लगेगा, मध्य के बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। वो भी तब अगर आप अपने जीवन में सही सही निर्णय लेते चले जाएंगे। तो शनि जो उतरता है तो पैरों पर प्रभाव डालता है। देखिए, चलते फिरते समय आप वाहन चला रहे हैं, आप उसका ध्यान रखेंगे। पैरों में दर्द हो जाता है, हड्डियों की समस्या हो जाती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हम डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, वेट फ्लोर, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी गीला, अगर कहीं पर सफाई हुई है तो वहाँ पर लिख देते हैं वेट फ्लोर। यहाँ गीला है, मत जाइएगा, संभल कर जाइएगा, पैर संभल कर रखिएगा। तो यही चीज़ आपने करनी है कि शनि के जब अंतिम चरण चल रहा है तो आपको एक तो आर्थिक संकट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, घाटा वगैरह हो सकता है, और दूसरा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। देखिए, अब मैं बात करूंगी, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आपको शनि परेशान करता है, चाहे 7:30 का समय है, चाहे ढैया का समय है, या शनि की महादशा आ रही है, ग्रह दशा आ रही है, जो भी कुछ है, ठीक है, अगर आपको लगता है शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो आपको करना क्या है। मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी। आप जिस जगह भी रहते हैं, देश में विदेश में, आप अपनी सुविधा के अनुसार इन उपायों को चुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हम कहते हैं शनि का, कि शनि कहता है कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, अब निचला वर्ग कौन सा हुआ? जो शारीरिक श्रम कर रहा है। अब शारीरिक श्रम क्या है? भाई मैं भी शारीरिक श्रम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, नहीं, ये नहीं। जैसे कि आप समझिए बोझा ढो रहे हैं, लेबर क्लास जो कि फिजिकली एक्टिविटीज़ में टोटली इन्वॉल्व है। सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लीनर्स, स्वीपर, सफाई करने वाले लोग हैं, ठीक है, और बोझा ढोने वाले लोग हैं, या जहाँ पर सड़क बनाने वाले लोग हैं, मकान बनाने वाले लोग हैं, जो लेबर क्लास है, मजदूर वर्ग जिसे हम कहते हैं, जो बेचारे रोज़ अपनी मेहनत करते हैं और रोज़ उनको खाना मिलता है। तो उस तरह के लोगों की अगर आप मदद करते हो तो शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। भाई देखिए, आपके ऑफिस में, आपके आस में, पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई क्लीनर आता होगा, कोई स्वीपर आता होगा, या कोई लेबर क्लास का कोई इंसान आ रहा होगा, कहीं कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है, हाँ, तो वहाँ पर अगर आप उन लोगों की मदद करते हैं तो शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। शनि कहते हैं कि जितने भी विकलांग लोग हैं, चाहे किसी के शरीर में कोई भी कमी है, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो शनि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर देखिए कोई शारीरिक रूप से अपंग है, हाँ, अगर आप कहें तो कोई व्यक्ति अंधा है, या किसी को सुनाई नहीं दे रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, जिसकी कुछ भी वजह हो सकती है, तो शनि कहते हैं आप ऐसे लोगों की मदद कीजिएगा। या शनि कहते हैं कि उन लोगों की मदद कीजिएगा, हो सकता है वो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है लेकिन वृद्ध व्यक्ति हैं, कमा नहीं सकते हैं, और शायद उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि बुढ़ापे में उनके लिए कोई सहारा नहीं है। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो शनि कहते हैं कि मेरी मदद, मेरी पूजा पाठ हो गया। तो हम अक्सर सोचते हैं ना कि भाई यही करना है। जैसे मैंने कहीं सुना कि काले कुत्ते को दूध पिलाइए, ओके। अब लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ काले कुत्ते को ढूंढ रहे हैं और बाकी बेचारे जो कुत्ते हैं वो चाहे भूख में जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है।
आप कुत्ते को दूध पिला दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, जिसको ज़रूरत है अगर आप उसे भोजन करवा रहे हैं या उसकी मदद कर रहे हैं तो शनि अपने आप पर से प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको ऐसे उपाय बताए हैं जो बड़ी जनरल कैटेगरीज के उपाय हैं, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी जगह हैं, आप इन उपायों को कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि हम लोग कहते हैं काले से जोड़ा जाता है शनि को। ये बात सही है, गलत नहीं है, कि अगर आप कौओं को शनिवार को पनीर खिला दें। कई बार ऐसा होता है कि हम कुत्तों को दूध वगैरह नहीं पिला पाते, कई कंट्रीज़ में ये अलाउड ही नहीं है। तो क्रोस को अगर आप पनीर का टुकड़ा दे दें तो वो भी शनि के लिए, शनि का एक तरह से कौवे को जो है ना वो शनि का दूत माना जाता है। तो आप कौवे की अगर सेवा कर रहे हैं और शनिवार को अगर उनको एक पनीर का टुकड़ा खिला देते हैं तो वो भी एक तरीके से शनि का उपाय माना जाता है। अब बाकी उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, चाय पत्ती, सभी ने इसका नाम सुना, टी लीव्स, ठीक है ना। अगर आप शनिवार को चाय पत्ती का छोटा पैकेट, हाँ, 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स जो भी आपका मन करता है वहाँ पर किसी इंसान को दान कर देते हैं तो वो भी एक महादान माना जाता है। गुड़ का दान कीजिएगा शनिवार को, काली उड़द की दाल है उसका दान कीजिएगा शनिवार को। कई लोगों को तो मैंने कहा है कि ऐसा कर लीजिएगा जहाँ पर चाय बढ़ती है, मंदिर है, मंदिर, गुरुद्वारा, और आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाइएगा, चर्च के बाहर चले जाइए, किसी मस्जिद के बाहर चले जाइएगा जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर चाय पिला दीजिएगा। या जो चाय बनाता है उसको दान कर दीजिएगा कि भैया लंगर की तरह से ये चाय जो है, हमने चाय पत्ती हमारी तरफ से आ गई। तो चाय पत्ती का दान बहुत बड़ा माना जाता है अगर आप चाय पत्ती का दान कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आप चाहे तो चाय पत्ती डायरेक्टली दान में कर दें या चाय बना कर पिला दें, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। काली उड़द मैं पहले ही बता चुकी हूँ, काली उड़द की खिचड़ी बना लीजिएगा, इकट्ठी बना लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, जहाँ पर भी लंगर लगता है, जहाँ पर लोगों को फ्री में खाना दिया जाता है, वहाँ पर आप काली उड़द का दान कर दीजिएगा, वहाँ पर कुछ दे दीजिएगा। बैंगन का दान कर दीजिएगा। बैंगन भी जो है वो एक शनि का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप शनिवार को बैंगन का दान कर दें तो उससे भी आपके प्रभाव जो है, वो जो शनि के प्रभाव हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये देखो, मैंने आपको ऐसे उपाय बताए हैं जो कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कर पाते हैं, तेल का दान नहीं कर पा रहे हैं या कहीं किसी को तेल नहीं दे पा रहे, मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। दूसरा हमें क्या करना है कि अगर आप शनिवार को कड़ी चावल का दान करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, उससे आपके 9 के 9 ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए, चावल जो है वो सफ़ेद रंग का है, आपने बेसन का प्रयोग किया, बृहस्पति का इस्तेमाल किया, आपने तेल का प्रयोग किया, ठीक है, आप उसमें हरा धनिया डाल रहे हैं, बुध भी आ गया, ओके। जब पकौड़ी बन गई वो लाल रंग में आ जाती है, आपने लाल मिर्ची उसमें डाली, तो सारे ग्रह जो है ना वो शांत हो जाते हैं। कड़ी चावल का दान कर दीजिएगा। और मैं आपको उपाय बताती हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग काले चनों का दान करते हैं, काले चने बनाकर बांट देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। या आप ऐसा कर लीजिएगा, शुक्रवार की शाम को आपने आज काले चनों को भिगो दिया और शनिवार की सुबह उन्हें हल्का सा सरसों के तेल में छौंका और अगले दिन गाय को खिला दिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात। अब कहीं पर गाय नहीं मिलती है, हर जगह तो हर कंट्री में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लीजिएगा, बनाकर अपने ऑफिस में या अपने वर्क एरिया पर ले जाइएगा, वहाँ लोगों को खिला दीजिएगा। तो बात ये है कि आप किस तरह से लोगों में बांट रहे हैं, निडी लोग। अब ये नहीं है कि आप
बनाकर लेकर आ गए और आफ्टरनून में आप लंच में बैठकर उसकी पार्टी कर रहे, नहीं। जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें भोजन की ज़रूरत है, उनके लिए आपको ये करना है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप क्या कर सकते हैं, बेसन की पकौड़ियाँ बनाइएगा, मीठी पकौड़ियाँ। ओके, तवे पर ही बना लीजिएगा, छोटा 5-6 पकौड़ियाँ बना लिए, आपको कोई बहुत सारी बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बनाने किस में है, सरसों के तेल में। वो बनाकर आप सुबह कौवे को डाल दीजिएगा चाहे, ओके, पक्षियों को डाल दीजिएगा। शनिवार की सुबह आप ये उपाय करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखते हैं कि तेल का दान। भाई, तेल का दान किया जाता है, हम सबको मालूम है। स्पेशली भारत में या जिन देशों में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप उनके यहाँ पर तेल को मांगने वाले आते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, जिसे हम कहते हैं छाया दान, कि आप तेल में अपना चेहरा देखिएगा और उसके बाद उसको दान कर दीजिएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि बोतलें खोल खोल कर शनि की प्रतिमा के ऊपर उड़ेल रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि वो तेल जो है ना, वो बर्बाद हो रहा है। प्रतिमा, देखिए, हम ये कहते हैं कि किसी का भला हो जाए, किसी का भला हो जाए, आप एक दीपक जला दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। उसी तेल का उस इंसान को दान कर दीजिएगा जिसके घर में भोजन की व्यवस्था आप करना चाहते हैं। होता क्या है कि पूरी की पूरी बोतल जो है अगर आप दे देते हैं मंदिर में या किसी इंसान को दे देते हैं, देखिए मंदिर में वो पूजा पाठ में काम आ सकती है, किसी इंसान के घर में उसका खाना बन सकता है, लेकिन अगर आप उसे बहा रहे हैं तो वो किसी के भी उपयोग की नहीं है। दान जब हम करते हैं तो वो इस तरह से कीजिएगा, किसी के इस्तेमाल में हो। कहते हैं ना, ईश्वर कहता है कि मैं तो कण कण में हूँ, ढूंढ के देखो, बंदे मैं तुझ में भी हूँ और जो तेरे सामने है मैं उसमें भी हूँ, सिर्फ तुम्हें पहचानना है। आप घर से मंदिर जाते हैं, रास्ते में आपको कई लोग मिलते होंगे, जानवर कोई मिलता होगा, वो बेचारा कूड़े में मुंह मार रहा है, उसको भूख लग रही है। हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा सी टोकरी फल की बनाते हैं और अपने भगवान के लिए लेकर जाते हैं। भगवान को क्या चाहिए, भगवान को चाहिए आपकी भक्ति। अगर आप उसमें से कुछ अंश उन लोगों को दे दें जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, अपने आप, कहते हैं ना, डायरेक्ट भगवान के अकाउंट में चला जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर में ये दान, ये उपाय सब क्या है। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हम सब जानते हैं, आप शिव जी पर जल अर्पित कीजिएगा काले तिल डालकर, हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, स्पेशली मंगलवार और शनिवार। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जिसके ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन्हें डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा, शाम के 4 बजे, दोपहर में कर लीजिएगा। देखिए, मैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं कहती, अगर आप वर्किंग है तो ऑफकोर्स आप ऑफिस में बैठकर नहीं करेंगे, सुविधा के अनुसार जब आप भगवान को अपने आप को समर्पित कर सके। रात को अपने घर आते हैं, आप रात को कर लीजिएगा। वैसे भी हनुमान जी की पूजा का जो प्रावधान है वो संध्या के समय और रात के समय कहा जाता है, क्योंकि प्रातः काल तो भाई हनुमान जी स्वयं सेवा में लगे हुए हैं श्री राम की। तो आप एक काम और क्या कर सकते हैं कि शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाइएगा। अब उसके बाद एक तरीका है, आप क्या करिएगा, दिए में तेल रख लीजिएगा, डाल दिया, उस तेल के अंदर अपनी मध्यमा उंगली को डिप कर दीजिएगा, सिर्फ इतनी कि इसका पहला पोर आ जाए। डिप करके आप मनी मन ओम शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः, प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, जो मंत्र आपको आता है वो कर लीजिए, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जैसा आपका मन करता है। उसके बाद उसमें बाती रखकर थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का मिलता है, कुछ भी धातु, ओके, नहीं तो छोटी छोटी कीलें मिलती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कील मिलती हैं, वो डाल दीजिएगा आप। और आप बस उस दिए को जलाकर
पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। पीपल की अगर परिक्रमा करने की जगह है तो 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। अगर परिक्रमा करने की जगह आपको नहीं मिलती है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। उससे भी शनि का जो प्रभाव है वो शनि शांत होते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें, शाम के समय रोजाना अगर आपको लग रहा है कि शनि आपको ज्यादा कष्ट दे रहे हैं तो शाम के समय रोजाना ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम आप 108 बार कीजिएगा। तो आपको शनि में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसमें थोड़ा सा आपको सुधार मिलेगा, आपको शांति मिलेगी और ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपकी बुद्धि अच्छी बनेगी, आप डिसीजन सही लेंगे। कहते हैं ना, साढ़े साती और ढैया में क्या होता क्या, हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। जब हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है? अभी तक सब बिजनेस चलता हुआ अच्छा खासा आ रहा था, ये शुरू हुआ और ऐसा हो गया। शनि की अवस्था में लोग कहते हैं कि नीलम पहनो, ये पहनो, वो। देखिए, मैं सीधी सी एक बात कहती हूँ, मैं कोई रत्नों की विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई रत्न पहनते हैं, सिर्फ सुनकर नहीं पहन लेना चाहिए। मैंने जैसे कहा है कि अभी आप देखेंगे मेष, कुंभ और जो हम मीन की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को नुकसान होगा और कुछ लोगों को बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है इस समय। तो वो लोग कहते हैं भाई साढ़े साती में हमें तो बहुत फायदा हो गया। कारण क्या है कि आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में शनि बैठा कहाँ है। शनि का आपके जो ग्रह हैं उनसे मित्रता है, जो आपका भाव चल रहा है उसमें बाकी ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। शनि आपकी कौन सी राशि में बैठा हुआ है? मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। तो बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब आपने पढ़ा, चैनल्स में देखा, वीडियोस में देखा कि भाई मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही, चलो जी मैं जल्दी से नीलम पहन लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। आप हमेशा अपनी कुंडली को दिखाइएगा। बाकी उपाय है ना हमारे पास करने के लिए, वो उपाय कीजिएगा। जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, इनमें से किसी भी उपाय में ऐसा नहीं है कि जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। ओके। जो स्ट्रीट डॉग है या आपकी कंट्री में, जिस कंट्री में आप रहते हैं, जो देखिए हर कंट्री में ना आपको स्ट्रीट एनिमल्स अलग अलग मिलेंगे। ओके। तो आप उन्हें फीड कर दीजिएगा, उन्हें खाना खिला दीजिएगा। मतलब क्या है कि जिनकी ज़रूरत है हमें उनकी मदद करनी है। घोड़े की नाल, लोहे का छल्ला हम कहते हैं, अपनी मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा। और जो नाव होती है उसकी कील होती है, उसकी कील का भी एक छल्ला बनता है। ओके, वो आप पहन लीजिएगा। अपने घर में मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगा लीजिएगा। कहा जाता है जब भी शनि का प्रभाव होता है, साढ़े साती या ढैया है, काली वस्तुओं का दान करो। चाहे आप कोयले का दान करो, चाहे आप लोहे का दान करो, आप जूतों का दान करो, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करो, या आप कहें कि हम काली उड़द का दान करें। और साथ में अगर हम कहें कि शनि के लिए कंबल का दान करो, काले कपड़ों का दान करो, किसी भी चीज़ का दान करो। मौसम के अनुसार आपको दान करना है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको शनि से डरने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनकी सहायता से आपको, चाहे आपकी राशि मेष राशि है, चाहे कुंभ राशि है और चाहे मीन राशि है, साढ़े साती जिन पर चल रही है, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।